ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का निर्णायक मुकाबला खेला जाना था। इस मैच में टॉस होता है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हर मैच की तरह इस मैच की भी शुरुआत होती है और आपको बताते चलें कि यह बात है 12 मार्च 2006 की, जब उन दिनों वनडे क्रिकेट में किसी भी टीम के लिए 400 का स्कोर बनाना महज एक ख्वाब ही होता था और पूरी दुनिया का मानना था कि यह कारनामा केवल ऑस्ट्रेलिया ही कर सकती है। लेकिन यह स्कोर ऑस्ट्रेलिया के दामन पर एक काला दाग छोड़कर जाएगा, यह बात ऑस्ट्रेलिया को भी नहीं पता थी। अब मैच शुरू होता है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम गिलक्रिस्ट और साइमन केटिच पारी की शुरुआत करते हैं और गिलक्रिस्ट पहले ओवर की 5वीं बॉल पर पारी का पहला चौका लगा देते हैं और दूसरा चौका चौथे ओवर की 5वीं बॉल पर आता है। लेकिन उसके बाद गिलक्रिस्ट अपने अंदाज में बल्लेबाजी करने लगते हैं और केटिच भी चौके पर चौके लगा रहे थे। ये दोनों ही बल्लेबाज अपनी फितरत की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसा एक भी ओवर नहीं था जिनमें कोई बाउंड्री नहीं आ रही थी और उसी बीच गिलक्रिस्ट ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लिया। इसके लिए उन्होंने केवल 35 गेंदों का सामना किया। इसके बाद भी यह चौकों का सिलसिला जारी रहा और 15वें ओवर की पहली बॉल पर गिलक्रिस्ट ने इस पारी का पहला छक्का जड़ दिया। लेकिन दूसरी बॉल पर 55 रन बनाकर वो आउट हो गए। पूरी साउथ अफ्रीका टीम के खिलाड़ी जश्न मना रहे थे क्योंकि एक तूफान वापस पवेलियन जा रहा था। लेकिन अफ्रीका टीम को यह पता नहीं था कि उसी पवेलियन से रिकी पॉन्टिंग के रूप में एक सुनामी मैदान पे वापस आ रही है। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 15 ओवर में 97 रनों पर 1 विकेट था। अब केटिच पॉन्टिंग के साथ मिलकर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे। उसी बीच साइमन केटिच का अर्धशतक पूरा हो गया। उसके बाद तो मानो दोनों बल्लेबाजों के सर पर भूत सवार हो गया। अफ्रीकन गेंदबाजों की ऐसी पिटाई कर रहे थे मानो आज जरा भी रहम ना करने के मूड में हो और लगातार चौकों छक्कों की बरसात कर रहे थे और पॉन्टिंग के इसी छक्के के साथ उनकी 50 भी पूरी हो गई। इसके बाद तो हर गेंद को छक्के में डील कर रहे थे। अब हर ओवर का रिक्वायर्ड रन रेट 15 रनों के पार जा चुका था। केटिच 77 रनों पर तो पॉन्टिंग 67 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे और टीम का स्कोर मात्र 29 ओवरों में 200 रनों के पार जा चुका था और अभी तक केवल एक ही विकेट गंवाया था। लेकिन 216 रनों पर केटिच एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 90 गेंदों पर 79 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इन दोनों के बीच एक शतकीय पार्टनरशिप टूट चुकी थी। लेकिन रिकी पॉन्टिंग को इन सबसे कहां कुछ फर्क पड़ने वाला था। उसके बाद भी लगातार चौके छक्के लगाते रहे। उसी बीच माइक हसी भी अफ्रीकन गेंदबाजों के साथ मजाक कर रहे थे। इन दोनों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप मात्र 35 गेंदों में हो चुकी थी। अब पॉन्टिंग 70 गेंदों पर 99 रनों पर थे और साउथ अफ्रीका टीम के कप्तान ग्रेम स्मिथ के हाथों में बॉल थी। एक कप्तान दूसरे कप्तान को गेंदबाजी कर रहा था और इसी शॉट के साथ पॉन्टिंग का शतक पूरा हो गया। और उसी बीच माइक हसी भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी अपनी 50 पूरा कर लिया और अब माइक हसी अपनी खूंखार बल्लेबाजी से पूरी दुनिया को बता रहे थे कि आखिर क्यों उनको मिस्टर क्रिकेट कहा जाता है। अब ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर 42 ओवरों में 326 रन, मात्र 2 विकेट था। उसके बाद तो रिकी पॉन्टिंग छक्के पर छक्का लगाते जा रहे थे। लेकिन उसी बीच माइक हसी 46वें ओवर में 51 गेंदों पर 81 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। टीम का स्कोर 376 रनों पर था। पॉन्टिंग छक्के का सिलसिला जारी रखते हैं और देखते ही देखते पॉन्टिंग ने अपना 150 रन पूरा कर लिया। लेकिन अब इस इनिंग का मात्र 3 ओवर ही बचा था। अब यहां से ऑस्ट्रेलिया टीम क्या ही कर सकती थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला के रख दिया। रिकी पॉन्टिंग ने अफ्रीकन गेंदबाजों को मौत का मंजर दिखा दिया और एंड्रू साइमन के इसी छक्के के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर 400 रन के पार पहुंच जाता है। आज क्रिकेट का इतिहास भी ऑस्ट्रेलियाई टीम को सलाम कर रहा था। लेकिन पॉन्टिंग 105 गेंदों पर 164 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन उनको भी पता था कि यह आज की पारी हमेशा हमेशा के लिए क्रिकेट जगत में अमर हो जाएगी। और एंड्रू साइमंस ने लास्ट की कुछ गेंदों पर बड़े बड़े शॉट्स लगाए और टीम के स्कोर को 434 रनों तक पहुंचा दिया। ये रहा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का लेखा जोखा। आज से पहले 400 नहीं बना था,
इस टीम ने तो 434 रन बना दिया था। आज इस टीम ने एक इतिहास रचा था, एक ऐसा इतिहास जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था, मतलब पहली बार हुआ था। ऐसा इतिहास जो कई दशकों तक नहीं टूटने वाला था। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखो, जो दशकों के लिए बना था वो कैसे कुछ ही घंटों में टूट गया। उसे देखने से पहले यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अफ्रीका टीम के लिए यह मैच एक मजाक बन चुका था, क्योंकि 434 रनों को पाना किसी करिश्मे से कम नहीं था। ऐसे हालात में अफ्रीकन खिलाड़ी पारी की शुरुआत करते हैं, और जहां इस मैच में एक अच्छी शुरुआत की जरूरत थी, तो वहीं पर दूसरे ओवर में अफ्रीका को बोयटा के रूप में पहला झटका लग गया। अब हर्षल गिब्स मैदान पर आ रहे थे, जिन्होंने पहली रात इतनी शराब पिया था कि अभी तक वो नशे में ही थे। लेकिन सरफिरा व्यक्ति ही इतिहास को ध्वस्त करता है, और फिर अफ्रीका टीम के कप्तान ग्रेम स्मिथ के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाते हैं। दोनों ही बल्लेबाजों का एक ही टारगेट था। टारगेट तो हासिल नहीं कर सकते, बस हर गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। और देखते ही देखते दोनों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप हो जाती है। साउथ अफ्रीका टीम के खिलाड़ी और फैंस बस जश्न मना रहे थे, क्योंकि यह टारगेट तो बहुत ही बड़ा था। बस ये दोनों खिलाड़ी अपनी पारी का एंजॉय कर रहे थे, और गिब्स के इसी सिंगल के साथ। लेकिन स्मिथ भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी इस चौके के साथ अपनी 50 पूरी कर लिया। इन दोनों के बीच एक शतकीय साझेदारी हो चुकी थी। टीम का स्कोर 16 ओवरों में 116 रन और मात्र 1 विकेट था। उसके बाद तो ग्रेम स्मिथ की आंधी देखने को मिली, लगातार चौकों की बरसात कर दिए। उसके बाद छक्कों की झड़ी लगा देते हैं। हर्षल गिब्स भी बड़े शॉट लगाए जा रहे थे, लेकिन उसी बीच साउथ अफ्रीका टीम के कप्तान ग्रेम स्मिथ 55 गेंदों पर 90 रनों की धुआंधार पारी खेल टीम का स्कोर 22.1 ओवर में 190 रनों पर 2 विकेट था। एक कप्तान का ऐसा बैटिंग रवैया देख टीम के खिलाड़ियों से करिश्मे करने की उम्मीद जागी, लेकिन अभी भी मंजिल कोसों दूर थी। लेकिन शराब के नशे में धुत खिलाड़ी अभी भी मैदान में ही था, और अब उसका नशा सर चढ़कर बोल रहा था। अब हर्षल गिब्स 78 गेंदों पर 97 रनों तक पहुंच चुके थे, और इसी चौके के साथ हर्षल गिब्स ने शतक लगा दिया। अब तो गिब्स अपने आपे से बाहर हो चुके थे, गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने अफ्रीकन गेंदबाजों का जनाजा निकाला था, उनको मौत का मंजर दिखाया था, तो वहीं अब हर्षल गिब्स उनके ही गेंदबाजों की कब्र खोद रहे। और उसी के साथ एबी डिविलियर्स ने भी एक अच्छा शॉट लगाया, लेकिन मात्र 14 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब अफ्रीका को 19 ओवरों में 151 रनों की जरूरत होती है, लेकिन गिब्स रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। छक्कों पर छक्का लगाए जा रहे थे, लेकिन उसी ओवर में हर्षल गिब्स 111 गेंदों पर 175 रनों की धमाकेदार पारी खेल पवेलियन के लिए वापस रवाना हो जाते हैं। उन्हीं के विकेट के साथ जीत की उम्मीद भी धुंधली दिखाई देने लगी। यह स्कोर मुश्किल तो जरूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। गिब्स ने एक दिल दहला देने वाली पारी खेली थी, लेकिन उसके बाद जय कैलिस मैदान पर आते हैं, कुछ अच्छे शॉट लगाते हैं, साउथ अफ्रीका की थोड़ी जीत की उम्मीद बढ़ाते हैं, लेकिन मात्र 20 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। और अब एक वक्त पर साउथ अफ्रीका टीम को 50 गेंदों पर 87 रनों की जरूरत होती है, और जस्टिन केम्स एक छक्का लगाते हैं, लेकिन अगली गेंद पर आउट हो जाते हैं। मार्क बाउचर और वेद क्रीज पर होते हैं। दोनों ने शानदार खेल दिखाया, लगातार चौके छक्के लगाते रहे, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को दौड़ाते रहे। ऑस्ट्रेलियाई टीम को दिन में ही तारे दिखा दिए। अब मात्र 35 गेंदों पर 60 रनों की जरूरत होती है, और उसके बाद एक ओवर में यह चौका लगा, और उसी की अगली गेंद पर एक छक्का लगा। ये दोनों ही बाउंड्री रिक्वायर्ड रन रेट को और भी कम कर दिया। वेद 11 गेंदों पर 26 रन बना चुके थे, लेकिन फिर वो आउट हो जाते हैं। साउथ अफ्रीका खेमा निराश हो चुका था। अब अफ्रीका टीम को 19 गेंदों पर 34 रनों की जरूरत होती है, और एक नया बल्लेबाज क्रीज पर आता है, लेकिन आते ही एक शानदार चौका लगा देता है। मानो आज मैदान पर जो भी आता चौकों की बूटी पीकर आता, और आते ही एक चौका लगा देता। और एक वक्त पर साउथ अफ्रीका टीम को 18 गेंदों पर मात्र 30 रनों की जरूरत होती है, और उसी के साथ मार्क बाउचर का एक शानदार चौका ओवर की पहली गेंद पर आता है। लेकिन इसी के साथ अफ्रीका टीम 400 रनों के पार जा चुकी थी, यानी एक इतिहास बना चुकी थी।
दूसरा इतिहास बनाना बाकी था। जो कभी नहीं हुआ था वो आज 2 बार हो चुका था और उसके बाद एक और चौका लगा दिया। उसके बाद फिर एक झन्नाटेदार छक्का लगा दिया और इसी छक्के के साथ अफ्रीका टीम जीत के करीब आ चुकी थी। लेकिन उसी बीच रोगर 6 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब साउथ अफ्रीका को लास्ट ओवर में 6 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत होती है। हाथ में केवल 2 विकेट बाकी था। साउथ अफ्रीका टीम इतिहास रचने को तैयार थी और पहली बॉल पर सिंगल आता है। यह मैच यहाँ तक आ जाएगा इसका अंदेशा किसी को भी नहीं था। जो सदियों में एक बार होता था और वो आज हो रहा था और अगले ही गेंद को एंड्रयू हॉल ने चौके के लिए भेज दिया। अब मानो साउथ अफ्रीका टीम यह मैच जीत चुकी थी। साउथ अफ्रीका का खेमा खुशियां मना रहा था क्योंकि अब 4 गेंदों पर मात्र 2 रनों की जरूरत होती है। लेकिन यह मैच एक बार फिर से करवट बदलता है। अब इस मैच को जीतने के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम को मात्र 1 विकेट की जरूरत होती है और अफ्रीका को केवल 2 रनों की और अगले गेंद पर सिंगल मिलता है और यह मैच टाई हो जाता है। लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए अच्छी खबर यह थी कि मार्क बाउचर स्ट्राइक पर आ चुके थे और गेंद बेटली के हाथ में थी। बेटली ने 5वीं गेंद करा। उस गेंद को मार्क बाउचर ने चौके के लिए भेज दिया और यह ऐतिहासिक मैच साउथ अफ्रीका ने जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया के 434 रनों के जवाब में अफ्रीका टीम ने 438 रन बना दिए थे। या यूं कहें एक इतिहास बदलकर एक नए इतिहास की स्थापना कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर तो बनाया लेकिन उसे डिफेंड नहीं कर पाए और यह ऑस्ट्रेलिया के लिए एक दाग से कम नहीं था। और यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।